मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद, नीलोफर गौरी मुर्दाबाद, नीलोफर गौरी मुर्दाबाद, एमएलए साहब मुर्दाबाद, एमएलए साहब मुर्दाबाद, सभापति मुर्दाबाद, सभापति मुर्दाबाद। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे, जमालपुरा व रहमत नगर वासियों को न्याय दो, जमालपुरा रहमत नगर वासियों को न्याय दो, जमालपुरा रहमत नगर वासियों को न्याय दो, न्याय दो। हमारी जो बस्ती में गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है, इस वजह से हम धरना दे रहे हैं और हम प्रशासन को अवगत कराते कराते एकदम दाब चुके, एकदम प्रशासन के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। और हमने अभी तक ये धरना दिया शांतिपूर्ण, और एक दो दिन देखेंगे, फिर हम जैसे आंदोलन, बड़ा आंदोलन करेंगे। जैसे अब वो उग्र आंदोलन बोल दो चाहे कुछ और बोल दो, उससे हम क्या करेंगे, जो रोड चल रही है ना उसका चक्का जाम करेंगे। हम लोग घर से बाहर ऐसे आ गए और घरों के अंदर रह नहीं सकते, और हमारे घरों के अंदर ऐसे हालात है कि जैसे 3-3, 4-4 फुट हर घर के अंदर पानी है। और जैसे वो गंदे नाले का पानी आता है, जो हमारे सभापति बोलते हैं थोड़ा बहुत पानी आता है, अगर थोड़ा बहुत आता है तो आप हमारे घरों में आके देखिए। और पिछली दफा हमने धरना दिया था, सभापति हमारे मोहल्ले में आई थी, तो जो पंप लगा हुआ आता है साइड से, वो देख के चले जाते। हमारे घरों के अंदर बढ़ो तब आपको पता चलेगा कि घर के अंदर कैसे रह रहे हैं हम लोग। और घरों के अंदर तो हम ही नहीं, तंबू बांध के बाहर रह रहे हैं सब लोग घर वाले। तो ऐसे हालातों के अंदर जैसे बाढ़ वाली हमारी सिचुएशन हो चुकी है। जो आज शुक्रवार होता है, शुक्रवार के हम लोग नहा धो के जो दिन के अंदर जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं, अब जो हमारी मस्जिद है उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ है। अब लोग जाए तो वहाँ मस्जिद में ही नहीं जा सकते। हम जो क्या सोचते हैं, हमारी परंपरा ये रहती है कि जैसे हम पाक साफ रहे वगैरह वगैरह, सोच सुविधा करें। तो हमारे घरों के अंदर गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है, सुविधा की बात हम क्या करें नगर परिषद को। अब जैसे नगर परिषद को हमने अवगत करा दिया, अब जैसे हमारी जान जाने की जैसे आज संभावना हो गई। हमारे घरों के अंदर करंट आ रहे हैं, और कल आबाद भाई के तो करंट आ चुका है, और ऐसे गिरे थे कि हमने सोचा कुछ हो चुका है। और प्रशासन के हमने कल धरने पे बैठे थे, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। और अभी तक पिछली दफे में हमने धरना दिया था तो प्रशासन से हमसे जैसे लाठीचार्ज वगैरह वगैरह की हड़ताल करते हैं हम लोगों को। हम लोग हर तरह से परेशान है। अब जैसे लाठीचार्ज करे चाहे कुछ भी करे, हम तो दाब चुके एकदम, जीने और मरने की कगार पे। मरने जैसी हालत तो वैसी ही हो रखी है, अब करे तो करे क्या। मेरा ये कहना है कि यहाँ से जो बांधा खोला गया था, पानी उधर चला गया, हम लोग मान लिए। अब वो पानी उधर गया, सब घरों में परेशानी हो रही है। नीलोफर गौरी कहाँ पर है? वो उस दिन आई थी गाड़ी लेके, अल्ताफ दाऊद मास्टर जी भी आए थे, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे। वो आए थे, वादे करके गए थे। वो उनको पूछिए वो वादे कहाँ है आपके, हम ये पूछना चाहते हैं। क्या वादे किए थे? कि यहाँ से नाला निकलवा देंगे आगे, है? और पार कर देंगे नाला। वो नाला कहाँ है? हम लोग के घर के पास ही है ना, हम लोग का घर पानी से भरा हुआ है। उन लोग को पूछे हम लोग अब कहाँ जाए और हम लोग क्या करें। इसका समाधान सही से करना है तो करिए आज ही, नहीं तो कल हम लोग क्या करेंगे वो लोग आप सोच नहीं सकते हो। बाद में मत बोलना कि जनता क्या कर सकती है, बाद में मत बोलना। अभी इन्होंने कहा कि काला झंडा लहराएगा, तो हकीकत में काला झंडा ही लहराएगा, ये बता दे रहा हूँ आपको। और नीलोफर गौरी जो अपने आप को अपने महान समझती है, उसको बोलो महान तुम हो नहीं, समझने से महान नहीं बनता इंसान, अच्छा काम करता है। और जिसके घर में पानी है वो उसका घर जाके देखिए, उसके घर में खाना नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? नीलोफर गौरी को बोलोगे 1 घंटा तुम भूखी रह के दिखाओ, 1 घंटा तुम भूखी रह के दिखाओ, मान लेंगे। नहीं बने, आपको पता है पानी यहाँ तक है घरों में, आज भी पानी यहाँ पर है। तो नीलोफर गौरी को ये बोलो कि आए अपना वादा निभाए, नहीं तो हम लोग उसके घर में जाके वादा हम लोग निभा सकते हैं। इतनी हिम्मत हम लोग रखते हैं, उसमें हिम्मत नहीं है, हम लोग में बहुत हिम्मत है। ये जो एमएलए साहब और सभापति नीलोफर ये जो झूठे वादे कर रहे हैं, मैं इनको कह रहा हूँ कि आप झूठे वादे मत करो और ये मत सोचो कि आम जनता जो है सोई हुई है, जिस दिन ये जागेगी आपको मुश्किल हो जाएगी। बहुत सारे इतिहास गवाह है कि बहुत सारे लोगों की कुर्सियां गई है, राजों के महल गए हैं। ऐसा ना हो कि आपका भी कुछ चला जाए और हम गरीबों को ऐसे ना सताएं।
बस मैं आपको इशारे में समझा रहा हूँ। और बाकी का ये जो पानी वाला समस्या है, ये तो हम समाधान करके रहेंगे और ये हमारा हक है। हम हमारा हक लेने में किसी से नहीं डरते हैं। ये तो अभी तक हमने शुरुआत की है, काले झंडे लगाए हैं। फिर आगे ये शाम तक अगर हमारे पास कोई आता है और हमारी फरियाद सुनता है तो ठीक है, फिर इस काले झंडे के नीचे हम कांग्रेस के भी झंडे लगाएंगे। मैं रहमत नगर जमालपुरा की महिला है। मैं बहुत परेशानी में, मैं धरने के ऊपर बैठी आलू गया सब माँ की मानी तो ठीक है, नहीं मानी नहीं तो अब बोली चाहे पुलिस आओ और चाहे कोई आओ, बोली मैं अठे नहीं बंद हो लगा शा। मैं बहुत परेशानी के मायना, हमारे 15-16 साल को बच्चे आदमी हाथ को नहीं, अब वो बच्चों नहीं लेवार में बैठी नू लगा दू, कदी खाई दी रहूं, कदी की झेकरो गिरा गंदा नाला को पानी आ रही है। मैं इतनी परेशानी के मायनू मैं पीछे छोरो कमा लेवा से गाठ लगा देवा से मैं खावा खाई घर का माई पिंपा का मायना आटो को नहीं, मारी इतनी परेशानी में मैं लीलू पर घर गई हूँ। घर गई तो मन के मासी में थारे घर आई हूँ, छात पर आ गई है कि मासी में थारी सुविधा करूँ मैं, तू बहुत परेशानी के मायना आ और देख हजार घर सुती है। मैं इतनी परेशानी के मायना कोई आज घर डूबेड़ा कोई किस जोड़ो को नहीं आयो, गोदा मारा कब्र खुदा सक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा गैंग भी है जो पकड़ा गया है सुजानगढ़ में, और वो गैंग है ऐसी महंगी थालियां जो कि कांसी की थालियां हैं, उनको गैंग द्वारा कपड़े में डालकर, क्योंकि इनके साथ महिलाएं रहती है जो अपने पेटीकोट में ये इस तरह का सिस्टम बना के महंगी थालियां ले जाती है और उनको एक तरह से ग्राहक बन के आती है और दुकानदार को बातें लगा के शपथ हो जाती है। इसी तरह सुजानगढ़ में 9 जून की घटना हुई थी। 35 थालियां जो कि कीमती थालियां थी कांसी की, इनको लेके फरार हो चुकी थी गैंग, जिनको सुजानगढ़ पुलिस ने ट्रेस आउट करके एक व्यक्ति को पकड़ा है जोधपुर से। इस संबंध में मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या किस तरह से घटनाक्रम हुआ? देखिए सर, क्या होता है, ये 4 महिलाएं आती है जो 2-2 के ग्रुप में आती है। तो ये ग्रुप वाइज आके क्या मेरे दुकान के अंदर दोपहर का वक्त था, मैं अकेला ही था, तो मेरा आदमी तो क्या टिफिन लाने के लिए घर गया हुआ था। तो वो महिलाएं मेरे को आके बोलती है कि भाई साहब थाल दिखाइए। जैसे ही मैं उनको थाल दिखाने के लिए चालू किया तो मैं अकेला ही था, वो मेरे चारों ओर खड़ी हो गई। एक साइड मेरी दुकान के अंदर टॉप पड़े थे, वो बीच के अंदर थे, तो वो एक साइड वो आगे। तो क्या वो 2 दूसरी महिलाएं फिर और आती है, उनको मैं देख नहीं पाया। मैंने उनको पूछा कि भाई आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मेरे को हम इनके साथ ही है, हमारे को दाइजे का सामान चाहिए। तो मैंने उनको दिखाना स्टार्ट किया। उतने में वो क्या मेरी दुकान में इधर उधर घूमते घूमते टहल रही थी। टहलते उन्होंने देखिए इतना मतलब पल भर के टाइम के अंदर ही इतना कांड कर दिया कि आप कल्पना तक नहीं कर सकते, क्योंकि वो चोरी के मामले में बहुत ज्यादा शातिर थी। उन्होंने 2 मिनट के अंदर मेरी दुकान से कम 35 से 40 कांसी की थाली अपने घाघरे के अंदर डाल के ले गए। सबसे बड़ी बात यह है, और सुजानगढ़ पुलिस की तत्परता काम आई कि हमारे यहाँ की पूरी टीम गई जोधपुर, 2 राउंड एक बार घूम के आए, 2 बार गए, 3 और तीसरी बार के अंदर उनको सफलता मिली। तो उन्होंने 2-2-3 वहाँ स्टे भी किया। तो मैं तो वहाँ की टीम और वहाँ का जो एक कांस्टेबल थे, कोई मीणा जी सरवण जी मीणा, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे यहाँ के सुजानगढ़ के एसआई तेजाराम जी है और ये जगदीश जाखड़ जो हेड कांस्टेबल है, उनकी भी इस कांड के अंदर अहम भूमिका रही। उन्होंने उस मोहल्ले के अंदर गली गली घूम के बहुत ज्यादा सर्वे किया, तो उनको पता चला कि ये कांड तो बहुत ही पेचीदा वर्ग है, लेकिन उन्होंने इस संघर्ष के अंदर मुकाबला किया डट के, तो उनको आखिरकार सफलता मिली। आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से राजस्थान में काफी व्यापारी है, बर्तन व्यापारी है, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये क्या होता है, ये बड़ी गैंग है और ये गैंग क्या राजस्थान में अमुक हर जगह इन्होंने चोरी की है। लेकिन होता क्या है कि बर्तन का व्यापारी सोचता है यार कहाँ मुकदमा करेंगे, कहाँ केस करेंगे। ये इन्होंने हमारे सुजानगढ़ शहर में भी कई वारदातें की है। ये गैंग एक सक्रिय गैंग है, इसने सालासर में भी वारदात की है, सुजानगढ़ में भी की है। तो होता क्या है कि ये छोटी चोरी करके जाती है। तो आदमी क्या होता है कि यार क्या करेंगे, एफआईआर तक दर्ज नहीं होती, क्योंकि वो थाने में घूमते रहते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं होती, लास्ट के अंदर वो हार मान के हार जाते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी दुकान में बहुत बड़ी चोरी हो गई। तो मैंने तो सोचा कि यार कुछ भी प्रयास करो। मेरे भाई ने कहा, मेरा मनोबल बढ़ाया कि भाई जी एफआईआर तो दर्ज कराओ। लेकिन एक बार तो मेरा भी मनोबल टूट गया कि अपने पास यार कोई सबूत ही नहीं है, तो कैसे एफआईआर दर्ज करे। फिर मैंने क्या किया कि भाई साक्ष्य जुटाए कि ये कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। तो मेरे को पता चला स्टेशन से, मैंने यहाँ तक के पूरे वीडियो खंगाले। तो ये 9 जून की घटना थी, 10 तारीख को हमारे सुजानगढ़ शहर बंद था। तो एक्चुअली मैंने पूरे साक्ष्य जुटाए, तो मेरे को पता चला कि ये गाड़ी से आ रही है। तो मैंने उस गाड़ी की लोकेशन निकाली, फिर मैंने आरटीओ डिपार्टमेंट से इनके साक्ष्य जुटाए कि एक्चुअल में यही है या दूसरा है। तो मैंने वो थाने के अंदर एफआईआर के अंदर सब लॉन्च किया। एफआईआर मेरी लॉन्च हुई 10 दिन बाद में।
तो मैंने सब साक्ष्य दे दिए कि सर मेरे पास ये गाड़ी आती है, ऐसे ऐसे मेरे साथ घटना घटित होती है। तो उन्होंने तत्परता दिखाई और मैं जगदीश जी को और एएसआई तेजाराम जी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये थे व्यापारी सुजानगढ़ के, जो कि एक ऐसी बात बताना चाह रहे तमाम व्यापारियों को, जो कि बर्तन के व्यापारी खास तौर पर ध्यान रखें। इस तरह की गैंग आती है और बर्तन जाती है, छुपा के ले जाती है, बर्तन पेटीकोट में छुपा के ले जाती, गैंग सक्रिय है। लेकिन इन्होंने बताया है कि राजस्थान का व्यापारी सक्रिय रहेगा, बर्तन का व्यापारी सक्रिय रहेगा, तो ऐसे में एफआईआर कराएगा तो जरूर गैंग पकड़ा जाएगा। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां पे कांसी की महंगी थालियां चोरी के मामले में एक को गिरफ्तार किया। जोधपुर शास्त्री प्याऊस के पास में डूडी बर्तन भंडार की 40 से 45 कांसी की थालियां की चोरी का मामला 9 जून को दर्ज किया गया था कोतवाली थाने में, जहां पर सनी नट मसूरिया जोधपुर को गिरफ्तार किया गया। चोरी के मामले में कार सहित 35 थालियां 19 किलो वजन की बरामद कर ली गई है। उसकी पत्नी सहित 4 आरोपी महिलाएं इस वारदात में शामिल थी, जिनकी तलाश जारी है। आरोपी पर जोधपुर सहित पाली में 7 चोरी के मामले दर्ज हैं। सीसीटीवी में घटना के दिन डूडी बर्तन शॉप के बाहर सीसीटीवी कैमरा था, जिसमें दिखाई दे रही है तीनों महिलाएं जो कि बाहर निकलती हुई सीसीटीवी में कैद हो जाती है। साथ ही पुलिस द्वारा टेक्निक के माध्यम से मोबाइल ट्रेस करते हुए मोबाइल के अलावा जिस गाड़ी में आई उस गाड़ी के नंबर ट्रेस करने पे उक्त गैंग का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी सनी नट मसूरिया जोधपुर को निवासी को कार सहित 35 थालियों के साथ गिरफ्तार किया। हम आपको बता दें, उक्त आरोपी दुकानदार को उलझाकर बातों में उलझाकर महिलाएं चोरी की घटना को जिसमें महंगे कांसी के बर्तन थालियां चुराते हैं और पेटीकोट में लगे विशेष अस्त्र के अंदर डाल लेते हैं और फरार हो जाते हैं मौके से। महंगे बर्तन चोरी करने के अनेक मामले ऐसे देखने को मिलते हैं। सर मेरी दुकान है वो डूडी बर्तन सुजानगढ़ के नाम से है, स्टेशन रोड अगरसेन टावर सुजानगढ़ में है। मेरा नाम हनुमाना राम डूडी है। तो ये घटना क्या है, 9 जून की है। 9 जून के मेरी दुकान के ऊपर 4 महिलाएं आती है वो मेरे से थाल मांगती है। तो मैंने जैसे ही उनको 2 महिलाओं को थाल दिखाना स्टार्ट किया, वो मेरे पास आके खड़ी हो गई और उन्होंने मेरे को बोला कि थाल ऐसा है वैसा है, आप बड़ा दो छोटा दो, ऐसे मत दो। तो उतने में क्या, वो 2 महिलाएं पीछे से मेरी दुकान से माल डाल के ले जाती है और काफ़ी माल चोरी करके ले जाती है। 35-40 थालियाँ आई थी कांसी की, 40-45 थालियों के करीब। देखो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग एक आइडिया है कि इतनी थालियाँ थी, वो लेके गई। देखिए सर, ये महिलाएं होती है, ये क्या है कि खानदानी चोर है वैसे कहे तो मोटे शब्दों में, लेकिन ये क्या करती है अपने गागरे के अंदर कोई ऐसा सिस्टम सेट कर रखा है। तो वैसे देखा जाए तो देखने में आपको ऐसे प्रतीत होगी कि ये घर घराने की लेडीज है, लेकिन वैसे है नहीं। इनका खानदानी पैसा चोरी करना है और ये गागरे के अंदर डालती है थालियों को। सुजानगढ़ थाने में चोरी की वारदात का खुलासा हुआ है। एसपी साहब के निर्देशन में ये था कि गश्त और जो भी वारदातें हो रही है उनकी खुलासा किया जाए। तो हमने कई टाइप के जो अपराधी है, जो पूर्व में अपराधी है, उनको ला करके उनसे पूछताछ की। और इसके अलावा एक व्यक्ति जिसको गिरफ्तार किया गया है, सन्नी नट है, जो मसूरिया जोधपुर का है, जिसने यहाँ वारदात की थी और उस संबंध में उसको गिरफ्तार भी किया है। और जो 35 थालियाँ कांचे की थी उनको रिकवर किया जाएगा। साथ में महिलाएं बताई जा रही है। हाँ बिल्कुल, ये अनुसंधान का विषय है और भी जो भी लिंक में साथ में है उनको अरेस्ट किया जाएगा। सुजानगढ़ के दुलियाबास में महिला और उसके रिश्तेदार बेटे के साथ मामूली की बात को लेकर मारपीट का मामला सुजानगढ़ कोतवाली थाने में दर्ज हुआ है। मामले को लेकर जहरा पत्नी मोहम्मद खालिद ने व्यापारी ने सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 35 ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी गई। 30 जुलाई को जब पड़ोसी जीना के साथ किसी कैंसर पेशेंट से मिलने गया तो शाम को जीना की जेठानी राबिया पत्नी फारूक ने अपने घर बुलाया। जीना को घर ले जाने पर आपत्ति जताई। इस दौरान राबिया के बेटे सुबेल ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह भागने लगी तो कुछ राबिया के रिश्तेदार आ गए, जहाँ पे गंदिया गालियां देते हुए मारपीट की। मामले की जानकारी मिलने पर जहरा का बेटा रेहान, जाहिद कुरैशी, मुशरफ, देवर आसिफ बीच बचाव करने आए तो उनके साथ सुबेल, फारूक, कयूम, मुंशी ने मारपीट करके घायल कर दिया। हम आपको बता दें, सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है। मेरा गांव सुजानगढ़ चूरू जिला है, दुलियाबास वार्ड नंबर 35 और ये मेरे भाभी जी है
तो इनके साथ मारपीट हुआ है। तो मारपीट धोखे से हुआ है। ये जो इसके गांव की एक लड़की है, उसका नाम है राबिया, जिन्ना नाम है उसका। तो उसके साथ में ये हॉस्पिटल आई थी। पहले तो मतलब कैंसर मरीज से मिलने गई थी, उसके बाद में ये हॉस्पिटल आई। हॉस्पिटल से 4 बजे गई है लोग घर पे जाने के बाद में उसकी जेठानी थी, क्या नाम अभी राबिया नाम था उसका। तो उसने इसको धोखे से बुलाया अपने घर पे। तो उसका जेठ है, नसीब नाम है उसका। तो उसके घर पे बुला के उसके साथ पूछताछ की। बोलता है कि जीना के साथ में किधर गई थी तू? बोलते है कि तू मेरे देवर को मिलाने के लिए जीना को लेके गई। तो ये बोली मैं नहीं लेके गई। तो इनके बीच में गाली गलौच हुई, उनके घर में, नसीब के घर में गाली गलौच हुई। तो राबिया का बेटा आया, ये दोनों लेडीज लड़ी। तो राबिया का बेटा आया, राबिया का बेटा इनको बुरी तरह से गाली गलौच की, भयंकर तरीके से गाली गलौच की। तो इन्होंने उसके ऊपर हाथ उठाया, थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ गाली गलौच करने के बाद थप्पड़ मारा। तो उसने क्या किया, इसको नीचे डाल दिया ज़मीन पे और लातों गुस्से से पेट पे मारा इनको। उसके बाद में ये बचाव करके अपना रोड से बाहर निकली। बाहर निकलने के बाद में कयूम नाम का लड़का था, वो भी इनके पीछे भाग के आया घर पे। इसके घर पे आया, घर के अंदर आके इसका दुपट्टा खींच के फिर उसको धक्का दे के निकाल दिया बाहर में। फिर क्या हुआ, अपना बचाव करने के लिए अपने बच्चे को बुलाया और अपने देवर आसिफ को बुलाया, अपने नानदे को बुलाया। उनको बुला के बताई बात। बताने के बाद वो सामने वाले फिर वापस लाठियाँ लेके आए मारने के लिए। तो फिर वापस में लाठियाँ हुई, मारपीट हुई। अभी हमारा मुकदमा दर्ज किया हुआ सुजानगढ़ कोतवाली थाने में। इनके पेट पे लगी हुए और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। अभी ब्लीडिंग में इंजेक्शन वगैरह लगा तो थोड़ा बहुत आराम आया है। एक तो बच्चा है रेहान, 16 साल का है, उसके दोनों पैरों पे चोट लगी है, सर पे चोट लगी है, कंधे पे चोट लगी है। और एक हमारा भांजा है जो उसका पिताजी नहीं है, वो हमारे पास में रहता है, उसके भी नाक पे थोड़ा हड्डी क्रैक है और इधर भी चोट लगी है और थोड़ा कोनी पे हाथ पे भी लगा हुआ है। सुजानगढ़ के गांधी चौक स्थित जेडीजे ज्वेलर्स फायरिंग करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार किया। डीएसपी दर्जाराम बोस ने बताया कि धर्मेंद्र पुत्र हनुमानराम धूरिया निवासी मुंद्रा, धन्नाराम उर्फ विकास पुत्र नारायण बल्दू नागौर को गिरफ्तार किया। दोनों ने 26 अप्रैल 2023 को जेडीजे ज्वेलर्स पर फायरिंग करने वाले हमलावरों को कार से भगाने व छुपाने, संरक्षण देने व मदद करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 2023 के अंदर जेडीजे जो ज्वेलर्स हैं, व्यापारी है सुजानगढ़ का, इस पर जो फायरिंग हुई थी उसमें पहले कई अपराधियों को गिरफ्तार करके जेसी करवा दिया गया था और 2 अपराधी शेष थे जिनको अब गिरफ्तार किया है। एक तो धर्मेंद्र झूरिया है जो मुंद्रा का रहने वाला है, दूसरा धन्नाराम उर्फ विकास जो बल्दू पुलिस थाना जो भी निम्बी जोधा नया बना उसका है। इन दोनों को गिरफ्तार किया है और इनसे और पूछताछ की जा रही है कि किन किन वारदातों में और कोई शामिल थे, उसकी भी जानकारी हासिल की जा रही है। साथ में इस मुकदमे के लिंक एविडेंस है उसको भी कलेक्ट किया जा रहा है। साथ साथ में इनके जो पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड है उनके आधार पर भी इनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। हमारी आरसी राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार, परिवहन विभाग, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हमारी आरसी, हमारी आरसी, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद, ट्रक यूनियन जिंदाबाद, ट्रक यूनियन जिंदाबाद, ट्रक यूनियन जिंदाबाद, परिवहन विभाग जिंदाबाद, परिवहन विभाग जिंदाबाद, परिवहन मंत्री जिंदाबाद, पर्ची सरकार जिंदाबाद, पर्ची सरकार जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते। सत्य है, सत्य बोले करते हैं, ओए वाह सत्य है, इन्हें बोले करते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोले करते हैं, राम नाम सत्य है। पर्ची सरकार मुर्दाबाद, पर्ची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। को लेकर आज किया गया पुतला दहन मुख्यमंत्री का। आज हमारे धरना प्रदर्शन का 5वां दिन है। आज हमने रतनगढ़ एसडीएम को ज्ञापन देके वहाँ पे हमारा दूसरी ब्रांच रतनगढ़ संगम चौराहे पे हमने धरना प्रदर्शन शुरू करा। उसके बाद हमने
बहुत बड़ी खुशी की बात है वैसे तो कि आज राजस्थान के खनन व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट मालिकों ने हमारी आवाज़ सुनकर आज रात 12 बजे से चक्का जाम का ऐलान किया है। वो सब भाई हमारे साथ है। उसमें अगर राजस्थान में सुनाई दिया हमारी आवाज़, आज राजस्थान में पहुंच गई तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय को भी सुनाई दे। इसलिए हम सब ने मिलकर निर्णय लिया है कि मुख्यमंत्री जी ऐसे तो नहीं सुनेंगे, उनका हमने पुतला दहन करके उनको आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की है। और हम आगे की ये आश्वासन भी दिलवाते हैं आपको कि राजस्थान में ये आवाज़ सुन के आज राजस्थान के ट्रांसपोर्ट व्यापारियों और खनन विभाग व्यापारियों ने, भाइयों ने, सब ने हमारे साथ मिलकर हमारी आवाज़ सुनी है, तो ये आवाज़ कल तक प्रदेश में जाएगी शोर। और मुख्यमंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी मान कर हमारा आरसी बहाल कर दी जाए, अन्यथा इनको इस खनन विभाग से बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और ये खनन विभाग ही इनके लिए माइनिंग, खनन और आबकारी, ये 2-3 विभाग ये आय के स्रोत, नहीं तो कल ट्रांसपोर्ट, कल ने इनकी ये दिक्कत आ जाएगी कि अपने कर्मचारियों को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं मिलेगी इनके पास।